इसकी सजा तुझे ऊपर वाला जरूर देगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, अगर तू पुलिस इंस्पेक्टर है तो जो तेरे मन में आएगा वो करेगा। मर्यादा में रहना सीख पुलिस इंस्पेक्टर। तुम इन पुलिस वारन पे थोड़ा गुस्सा काहे को है रे हो? का कर रहे हो तुम्हारे संग ने? जो तुम इतने आग बबूला है रे हो। क्या कर दिया? लड़के भगवान से दुआ मांग, जो इसने मेरे साथ किया है किसी और के साथ ना करे। जिस टब के ऊपर तू बैठा है ना, इसने मेरे को इसमें डुबा डुबा कर पूछताछ करी है खजाने की। और मैं इससे खजाने के बारे में मना करता गया और ये मेरे को पानी में डुबाता गया। मैंने इससे जितनी बार खजाने की मना करी है ना, इसने मेरे को उतनी बार पानी में डुबाया है। फिर मैं आखिरकार बेहोश हो गया। बुड्ढे शुक्र कर हमारा जो हमने तेरे को खतरनाक सजा नहीं दी। अगर हम तेरे को खतरनाक सजा देते ना तो तू अब तक जिंदा नहीं बचता। बड़े अजीब पुलिस इंस्पेक्टर हो तुमने यूं पानी में डुबा के तो बेहोश कर दिए और यूं कह रहे हो कि खतरनाक सजा ना दी ना, खतरनाक सजा ना दी। यूं अंकल पानी में डूब के बेहोश है गए और तुमको यूं खतरनाक सजा ना लग रही। हमारा काम है लोगों के मुंह से सच उगलवाना। अगर वो राजी राजी सच नहीं बताएगा ना तो हमारे पास बहुत तरीके हैं सच उगलवाने के, जिसमें से यह भी एक तरीका था। अपने इन तरीकन में सुधारो। यू कोई अच्छी बात थोड़ी है तुम का आदमी पानी में डुबा रहे हो और मर जाते तो यू फिर क्या होता। बहुत से तरीका है हम पे सच उगलवाने के, ना सच उगलवाने के। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू लड़के, लगता है तेरे को भी सजा देनी पड़ेगी। तू कोई अभिनेता नहीं है जो तू हमारे सामने ऑर्डर चलाएगा। इसे भी उल्टा लटकाओ, इसकी बहुत जबान चल रही है। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसी सजा न देनी चाहिए। तुम खामखा मुझको उल्टे लटकाने की बात कर रहे हो। मैं बस तुम्हें बताए तो रहा कि कायदे पूछताछ के लिए इतनी खतरनाक सजा न देनी चाहिए। तुम खामखा का ये भी उल्टा सीधा लटका रहे हो, पानी में डुबा रहे हो। मैं तो बस इन्हीं बात में बता रहा तुमको। मैं कहेगा तुमसे ज्यादा बोलूंगा। तुम पुलिस इंस्पेक्टर और हम एक आम नागरिक है, तो हम तुम पे कैसे फालतू बोल जाएंगे? फालतू बोलकर यूर कह रहा है, हम कैसे फालतू बोल जाएंगे? ना फालतू ना बोलो। मैं फालतू थोड़ी बोला हूँ। मैं तो प्यार की बात कर रहा हूँ तुमसे। मैं तुमसे कहीं फालतू बोलूंगा? तुम्हारी कसम मैं फालतू नहीं बोला तुमसे। तुम तो मेरे बाबा समान हो और मैं अपने बाबन से उल्टा बोल जाऊंगा। आज तक भज्जी अपने बाबा से उल्टा नहीं बोला तो पुलिस इंस्पेक्टर बाबा जी से उल्टा कैसे बोल जाएगा भज्जी? तुम्हें सोचा यार बात है? अब ऐसा है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ सारे के सारे। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम सबको सलाखों के पीछे डाल दूंगा। निकलो यहाँ से। हाँ जा रहे अपने दिमाग खराब मत करो, तुम जा रहे हैं। आ जाओ सब, नहीं तो यू सलाखों के पीछे डाल देंगे हमें। आखिरकार भज्जी ने कर दिखाया, खज्जी कर दिखाया। भज्जी बिल्कुल सही बोल रहा था, लॉटरी टिकट में उसके दोस्त का ही नंबर निकलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो पापा तुम। आखिरकार भज्जी ने अपने दोस्त को खरबपति बनाई दिया। अब धनुआ के पापा धनुआ को कभी भी घर से बाहर न निकालेंगे। अरे तू घर से निकालने की बात को छोड़, तू यूं सोच धनुआ के पापा कितना खुश होंगे जब उसको पता चलेगा कि उनका बेटा खरबपति बन गया है। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो पापा, तुम सही बोल रहे हो। हाँ, वो अपने बेटा को लखपति बनाने के सपने देख रहे होंगे और आज उनका बेटा खरबपति है। खरबपति बहुत खुश होंगे धनुआ के पापा जब उनको पता चलेगा कि हाँ मेरा बेटा अमीर बन गया। अरे तुम दोनों बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? मम्मी भज्जी के दोस्त को लॉटरी टिकट में नंबर निकल आया। मम्मी भज्जी का दोस्त अब खरबपति बन जाएगा, खरबपति। अरे खज्जी बेटा, खरबपति बन जाएगा नहीं, खरबपति बन गया। अब उसको बस अपने पैसे ही तो लेने जाने हैं। वो खरबपति बन गया है, सुधर गई उसकी जिंदगी। अरे तुम दोनों धनुआ की बात कर रहे हो क्या? हाँ मम्मी धनुआ की बात कर रहे हैं हम। भज्जी ने अपने दोस्त को आखिरकार खरबपति बनाई दिया। यूं हो करे दोस्ती जो अपने दोस्त की जिंदगी सुधारने के लिए भज्जी ने करो है। सही कह रहा हूँ ना पापा? मैं तुम्हें बताओ आजकल ऐसे दोस्त मिल जाएंगे यार दुनिया में। भज्जी ने कितना दिमाग लगाया धनुआ को खरबपति बनाने के लिए। 15-20 दिन घर से बाहर रहे हो भज्जी अपने दोस्त को खरबपति बनाने के लिए। कौन दोस्त ऐसा कर सकता है? सही बोल रहा खज्जी बेटा तू। मुझे अपने बेटे पर नाज है। करता है वो थोड़ी बहुत हरकतें, पर वो दिल और दिमाग से काम लेता है। सही बोल रहे हो पापा, तुम सही बोल रहे हो।
मिला भज्जी पे कॉल और उसको बता लॉटरी टिकट में उसके दोस्त का नंबर निकल गया, बन गया उसका दोस्त खरबपति। हाँ अभी कर रहा हूँ पापा, वो चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में लेके आऊंगा अभी निकाल के। कल तुम्हारा गुंडापना निकाल दिया पुलिस वाले ने आखिरकार। कहाँ सबको पहले तुम्हारे कारनामे सुना कर रही हमें कि मेरे पापा यहाँ शहर के सबसे बड़े डॉन हैं, मेरे पापन के सामने कोई नहीं बोल सकता। पर आज जेल में पता चली कि शहर के डॉन के सामने पुलिस वाले बातें बोल ही न सके, बल्कि वाकू डुबा डुबा के मार भी सके। भज्जी मुंह बंद कर ले अपना, सुनी बहुत बकवास कर रहा है तू मेरे पापन से। सबो मैं बकवास ना कर रहा, जो हकीकत है वह बात बता रहा हूँ मैं। तो को पता तेरे पापा ने जब हम गुफा के अंदर से किडनैप करवाए गए, तुम तो सही सलामत घर भेज दी और मैं धनुआ मेरे पापा और मेरा भैया एक ऐसे कमरा में बंद कर दिए, पता ना कैसा कमरा हो। और धनुआ को तो रस्सी से उल्टा बांध के लटका रखो जैसे आज यूं लटके पड़ेगा जेल में। और या ते पूछ रहे कि बता खजाना कहाँ है, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। पूछ ले धनुआ ते अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यूं रस्सी से उल्टा लटका रखो ना लटका रखो। ए भज्जी छोड़ अब इन बातन ने, जो है नो है गो। मैंने तो छोड़ ही देंगे यू बातें, जब सबको ऐसा बोल रही है तो मोते मैं यही मारे या के पापन की हकीकत बता रहा हूँ कैसे या के पापा कैसे ना है। अब मोको तुम्हारी यू बात समझ में ना आ रही, तुम जेल में इतना टॉर्चर हुए कैसे? तुम्हें तो कुछ ना कुछ प्लानिंग लगा लेनी चाहिए, इतनी डुबाने बुबाने की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। तुम का बात के डॉन हो? डॉन कोई ऐसे हो मैं जो पानी में डुबा डुबा के बेहोश है, वो तो पहले से ही भाप लेते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, अब मेरे को क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। लड़के मेरी औकात इतनी है, मैं उस पुलिस थाने को जड़ से खरीद दूंगा और उन पुलिस वालों को भी। पर जब तुमको पता चले कि तुम्हारा जिंदगी भर का चुराया हुआ खजाना गायब हो गया है तो दिमाग काम नहीं करता लड़के। तुझे पता भी है उस खजाने की कीमत क्या थी? उस खजाने से मैं पूरे शहर को खरीद सकता था, इतना खजाना था वो उस गुफा के अंदर। पर मैं अपने खजाने को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा चाहे वो कहीं भी हो। अब छोड़ो इन बातों ने, वैसे तुम्हारी एक बात और पता चली है मेरे को। कौन सी बात? अरे यू जो तुम्हारे चांद पर टोपी लग रही है, मैं तो सोच रहा तुम फैशन के मारे या टोपी लगाओ, पर आज तुम जब उल्टे लटके हुए देखे मैंने तब पता चलिएगा तुम टकले हो तो यही मारे या टोपी लगाओ। बेटी आजा, अगर मैं इसके साथ थोड़ी देर रहा ना तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। धनुआ सबो तो बड़ी मतलबी लिख रही, जब यहाँ के पापा जेल में उल्टे लटका रखे तब तो भज्जी याद कर रही कि भज्जी तू ही बचा सकता है मेरे पापन को। और अब चुप चली गई, पापन के संग धन्यवाद भी न कह गई कि बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा मेरे पापा ने बचाने के लिए। काम करने के बाद सब भूल जाए। ए भज्जी ऐसा ना जैसे तू सोच रखा है, वो अभी थोड़ी टेंशन सी में तो यही मारा चुपचाप लेकर गई है, समझा? हेलो, कांग्रेचुलेशन भज्जी, तेरे दोस्त का लॉटरी टिकट में नंबर निकल गया, बन गया वो खरबपति। का अरे क्या कर रहा हो, तेरा दोस्त खरबपति बन गया। भैया सच बोल रहा है ना तू, एक बार तेने नंबर ढंग से देख लिया ना, क्या बताया उनने? अरे एक बार ना हमने 10 बार देख लिया, तेरे दोस्त को नंबर निकला है। यस ये बहुत बढ़िया। ए भज्जी बाबरो है गो का तू? ए बात तो बता, क्या बात है, कैसे कैसे नाच रहे हो? आज 500 रुपया खर्च करने पड़ेंगे तो काय को? अरे काय को कर रहा है, अब तू बन गो खरबपति। तेरे नंबर लिखा रहा उनने लॉटरी टिकट में। मादर चोद नेक में खुशी नहीं तेरे चेहरा पे। धनुआ, ओ धनुआ। हाँ बोल। अब तो नेकाद मुस्कुराना, खरबपति बन गो तू। यार मोको बिल्कुल भी विश्वास ना है कि मैं खरबपति बन गो। और का अब तो को अपनी हाथ की नस काट के बताऊंगा तू खरबपति बन गो है। वो बात ना है भज्जी, पर एक संगई में
अजीब सा ही फील कर रहा हूँ। आधा